अनिल कौशिक मैथमेटिक्स प्रेजेंट्स। प्यारे विद्यार्थियों, आइए आज करते हैं एक्सरसाइज 10.3। 10.3 एक्सरसाइज से पहले हमें कुछ चीजों की जानकारी होनी बहुत जरूरी है, जैसे फेसेस, एड्स एंड वर्टिसेस या वर्टेक्स या वर्टिसेस। मैं ये एक क्यूब बना रहा हूं मैं। इसमें फेस कौन से हैं? ये जो हैं, ये है, ये सारे क्या हैं? फेस हैं। जैसे ये भी क्या है? ये भी फेस है। ये भी क्या है? ये भी फेस है। ऊपर वाला टॉप जो है वो भी फेस है। ये भी फेस है। ये क्या है? ये फेसेस हैं। जैसे एक पीछे वाला है वो भी फेस है, एक सामने वाला है वो भी फेस है। तो ये है फेसेस। अब वर्टेक्स कौन से हैं? वर्टेक्स के बाद एड्स कौन सी हैं? ये जो है ना, ये लाइंस जितनी भी हैं, ये क्या हैं? ये एड्स हैं। एड्स। और जैसे ये है, ये वाली है, ये क्या है? ये एड्स हैं। अब वर्टेक्स कौन है? कौन से हैं? वर्टेक्स हैं सिरे, जहां पर ये एड्स मिलती हैं सारी की सारी। ये क्या है? ये वर्टेक्स हैं। ये है वर्टेक्स। ये क्या है? ये वर्टेक्स है। ये भी क्या है? ये भी वर्टेक्स है। तो अब आपको अच्छी तरह से समझ लेना है कि फेस, एड्स और वर्टेक्स कौन कौन से हैं। जैसे मैं आपको कहूं कि जैसे आपका कमरा है, जिस कमरे में आप बैठे हैं, उससे भी एक बार फेस, एड्स और वर्टिसेस या वर्टेक्स को समझिए। देखिए, जिस कमरे में आप बैठे हैं उसकी चारों दीवारें फेसेस हैं, उसकी छत भी फेस है और उसका फर्श भी फेस है। तो कितने, एक कमरे के अंदर कितने फेसेस हो गए? 6 फेसेस हो गए। कितने फेसेस हो गए? 6 फेसेस हो गए। और उसमें वर्टेक्स कितने हुए? जो कोने हैं जहां पर ये दीवारें 3-3 फेसेस मिल रहे हैं, वो कोने जहां पर 3 फेसेस मिल रहे हैं, वो क्या हैं? वो वर्टेक्स हैं, वर्टिसेस हैं। तो कितने कोने हो गए? 4 ऊपर और 4 नीचे, तो 8 वर्टेक्स हो गए। इसमें कितने वर्टेक्स हो गए? आप इसमें भी काउंट करके देख सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 इसमें वर्टिसेस हैं। और एड्स कितनी हैं? पहले फेसेस गिन लीजिए। ये एक फेस हो गया। मैंने आपको चारों दीवारें बताई, दीवारें जो हैं वो चारों बताई हैं। तो 1 2 3 4 और ऊपर छत 5 और नीचे फर्श 6। ये क्या है? ये फेसेस हैं और वर्टेक्स अभी मैंने बताया है। अब एड्स क्या क्या है? एड्स कितनी होंगी? देखिए, भुजाएं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इसमें एड्स कितनी हो जाएंगी? 12 हो जाएंगी। वैसे भी आप देखिए, अपने कमरे में एक बार नजर दौड़ाइए। फर्श है, फर्श में 4 हैं, जहां पर दीवारों के साथ मिला हुआ फर्श 4 होगी। अब जो कोने में खड़ी हैं लाइन, वो क्या हैं? वो कितनी हैं? वो 4 हैं। 4 एड्स वो होगी। 4 नीचे, 4 खड़ी, 8। और फिर छत के साथ जो मिले हुए हैं फेसेस, जो छत के साथ फेसेस मिले हुए हैं, ये 1 2 3 4। तो ये क्या हैं? ये भी क्या हैं? एड्स हैं। तो इस तरह से इन क्यूबॉइड ओब्लिक क्यूब, या क्यूब में, क्यूबॉइड में फेसेस कितने हैं? फेसेस हैं
कितने 6, एड्स कितनी हैं 12 और वर्टेक्स कितने हैं 8। तो इस तरह से आपको इनकी काउंटिंग आनी चाहिए। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। थोड़ा सा आगे चलने के बाद पॉलीहेड्रन समझिए। पॉलीहेड्रन क्या होता है? पॉलीहेड्रन क्या है? मेड अप ऑफ पॉलीगन्स, हैव ऑल फेसेस पॉलीगन्स, जिसके सारे जो फेसेस हैं वो क्या हों? पॉलीगन्स हों, वो क्या है? पॉलीहेड्रन है। तो मैं आपको अभी थोड़ा सा बुक के अंदर लेके जाऊंगा। ये देखिए, ये जो फिगर आप देख रहे हैं इसमें कितने फेसेस हैं? 1 2 3 एंड 4 तो ऊपर फेसेस हैं और एक फेस नीचे, तो कितने फेस हो गए इसमें? टोटल 5 फेसेस हो गए। अब देखिए, क्या ये पॉलीहेड्रन है या नहीं है, हमें ये देखना है। पॉलीहेड्रन कैसे है? तो देखिए, सारे के सारे फेसेस जो हैं वो पॉलीगन्स हैं, तो पॉलीहेड्रन है। इसी में भी सारे के सारे फेसेस जो हैं वो पॉलीगन्स हैं, वो भी पॉलीहेड्रन है। इसमें भी जो फेसेस हैं, आप ये बेशक से कोना कटा हुआ हो, ये बेशक से कोना कटा हुआ हो, लेकिन ये भी फेस है और ये फेस है, तो ये कैसा फेस है? ये ट्रायंगुलर फेस है, और ट्रायंगुलर फेस है तो क्या है? ये पॉलीगन है, तो इसलिए ये भी क्या है? पॉलीहेड्रन है। अब थोड़े से और आगे आ जाइए, यहां आइए। दीज आर पॉलीहेड्रन्स, ये क्या है? ये पॉलीहेड्रन्स है, क्योंकि इनके फेसेस जो हैं वो क्या हैं? पॉलीगन्स हैं। बट दीज आर नॉट पॉलीहेड्रन्स, ये पॉलीहेड्रन्स नहीं है। ये पॉलीहेड्रन्स क्यों नहीं है? ये देखिए, ये पॉलीहेड्रन्स क्यों नहीं है? क्योंकि इनके जो फेसेस हैं वो पॉलीगन्स नहीं है। ये देखिए, इसका फेस क्या है? सर्कुलर फेस है। बट पॉलीगन क्या होता है? पॉलीगन क्या होता है? सिंपल क्लोज्ड फिगर मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स, की एक ऐसी बंद आकृति, साधारण बंद आकृति जो लाइन सेगमेंट से बनी हो। लेकिन ये तो क्या है? ये तो कर्व है, इसमें भी कर्व है, इसमें भी कर्व है, तो इसलिए ये क्या है? पॉलीहेड्रन्स नहीं है, क्योंकि इनके जो फेसेस हैं वो पॉलीगन्स नहीं है। अब देखिए कि कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रन और कॉनकेव पॉलीहेड्रन कौन कौन से होते हैं। दीज आर द कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रन एंड दीज आर द नॉट कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रन्स। तो नॉट कॉन्वेक्स मीन्स कॉनकेव, कॉन्वेक्स और कॉनकेव, या आप नॉट कॉन्वेक्स भी कह सकते हैं, कहिए यहाँ पर। तो कॉन्वेक्स कब कैसे होंगे? कॉन्वेक्स कि देखिए, कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रन क्या होंगे? द आइडिया ऑफ कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रन इज सिमिलर, किसके सिमिलर? कॉन्वेक्स पॉलीगन के, कि उसके फेसेस जो हैं वो कॉन्वेक्स पॉलीगन होने चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा? कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रन होगा। और अगर कॉन्वेक्स फेसेस नहीं हैं तो वो नॉट कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रन होगा। अब ये देखिए, ये पॉलीगन ये बीच में घुस गया अंदर, ये जो फेस है ये अंदर घुस गया। ये फेस तो चलो ठीक है, ये फेस भी ठीक है, और सारे फेस इसमें क्या है? इसमें कैसे फेस हैं? और इसमें है कॉन्वेक्स फेसेस। लेकिन ये जो है ये कनकेव फेस हो गया, ये कनकेव पॉलीगन है, और ये कनकेव पॉलीगन है तो ये कैसा पॉलीहेड्रन होगा? नॉट कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रन। इसमें भी इसी तरह से है। आप ये फेस देखिए, ये पूरा फेस देखिए, ये अंदर की तरफ घुस गया, ये फेस, ये सामने वाला फेस, तो ये भी कैसा है? कॉन्वेक्स, नॉट कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रन। और इनमें सारे के सारे फेस क्या हैं? कॉन्वेक्स पॉलीगन्स हैं। ये भी कॉन्वेक्स पॉलीगन है। आप देखिए, सारे कोने जो है वो बाहर की साइड हैं। मैंने आपको बताया था कि कॉन्वेक्स और कॉनकेव पॉलीगन में क्या अंतर है, कि कॉन्वेक्स जो पॉलीगन है उसके फेसेस, उसके वर्टिसेस जो हैं वो सारे के सारे बाहर की तरफ होंगे।
या आप कह सकते हैं कि उसके डायगोनल जो हैं वो उसके अंदर इनसाइड खींचेंगे। जितने भी डायगोनल्स होंगे वो सारे के सारे कहाँ खींचेंगे, उसके इनसाइड, उसके अंदर खींचेंगे। लेकिन अगर मैं इसमें देखूं, ये जो फेस है, सामने वाला फ्रंट फेस है, अगर मैं इसका डायगोनल यहाँ से यहाँ मिलाऊं या यहाँ से यहाँ मिलाऊं तो वो कहाँ जाएगा, वो बाहर से जाएगा। तो इसलिए ये कैसा है, ये कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रन है। अब आइए रेगुलर पॉलीहेड्रन। रेगुलर पॉलीहेड्रन क्या होगा, यही देख लीजिए कि ए पॉलीहेड्रन इज सेड टू बी रेगुलर। रेगुलर कब होगा, इफ इट्स फेसेस आर मेड अप ऑफ रेगुलर पॉलीगन्स एंड द सेम नंबर ऑफ फेसेस मीट एट ईच वर्टेक्स। इसको समझने के लिए थोड़ा सा आप यहां आइए। यहां क्या है, रेगुलर पॉलीहेड्रन। रेगुलर पॉलीहेड्रन्स क्या होते हैं, देखिए, ऑल फेसेस आर रेगुलर पॉलीगन, कि सारे फेसेस जो हैं वो रेगुलर पॉलीगन होने चाहिए, और प्रत्येक वर्टेक्स, ईच वर्टेक्स vertex meets same number of faces, कि प्रत्येक वर्टेक्स जो है वो सारे के सारे जो फेसेस हैं, जैसे क्यूब में कितने वर्टेक्स कितने फेसेस से मिलता है, 3 फेसेस से मिलता है क्यूब में। क्यूबॉइड में भी कितने फेसेस से मिलता है, 3 फेसेस से मिलता है। देखो ये वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स, ये रेगुलर कब होगा, सारे फेसेस इक्वल हैं, सेम फेसेस हैं, और प्रत्येक जो वर्टेक्स है वो कितने से मिल रहा है, कितने फेसेस से मिल रहा है, ये देखिए, इस फेस से मिल रहा है, ये इस फेस से मिल रहा है, ये और इस फेस से मिल रहा है। 3 फेसेस से एक वर्टेक्स मिल रहा है, तो क्या है, ये रेगुलर पॉलीहेड्रन है। क्यूब जो है, मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लेता हूं कि एग्जाम्पल क्या है, कि क्यूब इज ए रेगुलर पॉलीहेड्रन। क्यूब क्या है, रेगुलर पॉलीहेड्रन है। इस तरह से आपको ये ध्यान रखना है कि रेगुलर पॉलीहेड्रन क्या होता है। अब आइए देखते हैं कि ऑयलर फार्मूला क्या है और किसके ऊपर बेस है। ऑयलर फार्मूला है वो फेसेस, वर्टेक्स और एड्स का कॉम्बिनेशन है। मतलब ऑयलर ने जो फार्मूला दिया था उसने क्या कहा था कि फेसेस, वर्टेक्स किसके बराबर होंगे, सम ऑफ फेसेस एंड वर्टेक्स ऑफ ए पॉलीगन इज इक्वल टू द सम ऑफ एड्स प्लस 2, कि एड्स जो है वो उसमें एड्स में अगर 2 जोड़ दिया जाए तो वो किसके, फेसेस प्लस वर्टेक्स के इक्वल हो जाएगा। तो ये ऑयलर ने फार्मूला दिया था। आपको ये फार्मूला 10.3 एक्सरसाइज में वेरीफाई करना है, कहीं इसमें निकालना है, आपको मोस्टली यही फार्मूला यूज होगा। तो आइए देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज 10.3 का। 10.3 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कैन ए पॉलीहेड्रन हैव फॉर इट्स फेसेस, कि क्या किसी पॉलीहेड्रन के पास इस तरह के फेसेस हो सकते हैं, 3 ट्राइंगल्स। 3 ट्राइंगल्स संभव नहीं है। आप खुद बना के देख सकते हैं कि 3 ट्राइंगल्स अगर हमने फेसेस बना लिए तो नीचे एक फेस बाकी बच जाएगा, अपने आप ऑटोमेटिकली बन जाएगा। तो 3 ट्राइंगल्स आर नॉट पॉसिबल। तो क्या लिखेंगे कि 3 ट्राइंगल्स आर नॉट पॉसिबल, कि 3 ट्राइंगल पॉसिबल नहीं है। तो इसी का दूसरा पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट था फर्स्ट का, इसी का सेकंड पार्ट है।
सेकंड पार्ट में क्या कहता है वो 4 ट्राइंगल्स। हाँ 4 ट्राइंगल्स पॉसिबल है। मैं यहाँ पर बना रहा हूँ 4 ट्राइंगल्स कैसे बनेंगे, आप ये देखिए। ये देखिए, ये एक फेस है, इधर एक दूसरा फेस है, और एक पीछे की साइड तीसरा फेस है, और एक नीचे की साइड ये वाला फेस। ये तो इसमें कितने फेसेस हैं? इसमें 4 फेसेस हैं। फिर भी ध्यान से देख लीजिए, मैं और थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूं। ये देखिए, इसको बड़ा करने के बाद मैं फेसेस, देखिए फेसेस बता रहा हूं। एक ये फेस है, 2, और फिर पीछे वाला फेस 3, और एक नीचे वाला फेस ये 4। तो इस तरह से ये फेसेस हैं, और आपको इसी तरह से फेसेस बनाने हैं और इसमें कंस्ट्रक्ट करने हैं। लेकिन जिस तरह से मैंने बनाया है कि विदाउट यूजिंग रूलर, तो वो आपको ध्यान रखना है, आपको फुटा यूज करना है, आपको ऐसे नहीं बनाना है। अब इसी का तीसरा पार्ट है। तीसरा पार्ट क्या है? तीसरा पार्ट है स्क्वायर एंड 4 ट्राइंगल्स। हाँ बिल्कुल 4 ट्राइंगल्स बनेंगे स्क्वायर पे। कि देखिए, ये मैंने स्क्वायर बना दिया यहाँ पर, ये इस तरह से मैंने स्क्वायर बनाया है यूं, और 4 ट्राइंगल्स मैं यहां से बनाता हूं। ये 1 एक बन गया, 2 2 3 एंड 4। देखिए, एक पीछे की साइड, एक इधर इस साइड, ये दूसरा ये सामने वाला, और तीसरा ये। तो 4 ट्राइंगल्स हो गए और 1 स्क्वायर हो गया। तो ये पॉसिबल है कि 4 ट्राइंगल्स हों एंड स्क्वायर, कि स्क्वायर बेस स्क्वायर हो जाएगा और 4 ट्राइंगल्स इस तरह से बन जाएंगे। तो इस तरह से आपको 10.3 का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट करना है। और ये ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है कि हमें पॉलीहेड्रन्स, रेगुलर पॉलीहेड्रन्स, फेसेस, एड्स, वर्टिसेस, इन सारी चीजों की जानकारी, सारे पॉइंट्स की जानकारी होना बहुत जरूरी है। ठीक है, ओके, थैंक यू।